गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हमारे चैनल ITI फीटर एम के माध्यम से डायल कैलिपर के बारे में जानेंगे कि डायल कैलिपर क्या है। तो ये जो चित्र देख रहे हैं इसी को हम डायल कैलिपर बोलते हैं। डायल कैलिपर सीधा पढ़ने वाला उपकरण है जो सामान्य वर्नियर कैलिपर जैसा दिखता है। इसी को हम डायल कैलिपर बोलते हैं। जो यह देख रहे हैं तो यह एक डायल कैलिपर है। तो डायल कैलिपर सीधा पढ़ने वाला मतलब डायरेक्ट रीडिंग उपकरण है, या इसे हम डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी बोल सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, यह जॉब है, तो इस जॉब के मोटाई को अगर हमें नापना है तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि इस जॉब का मोटाई 9.5 mm है। लेकिन ये जो देख रहे हैं आउटसाइड कैलिपर, अगर हम इसके द्वारा किसी जॉब के मोटाई को नापते हैं तो इसके लिए हमें स्टील रूल की आवश्यकता पड़ता है। तो स्टील रूल के द्वारा हम आउटसाइड कैलिपर को पहले हम सेट करते हैं और फिर बताते हैं कि इस जॉब का मोटाई क्या है। तो इस प्रकार ये जो आउटसाइड कैलिपर है यह इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन ये जो डायल कैलिपर है या डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या डायरेक्ट रीडिंग इंस्ट्रूमेंट है। और ये जो डायल कैलिपर है सामान्य वर्नियर कैलिपर जैसा दिखाई देता है। ये देखिए, यह एक सामान्य वर्नियर कैलिपर है और यह एक डायल कैलिपर है। तो डायल कैलिपर सामान्य वर्नियर कैलिपर के जैसा ही दिखाई देता है। यह समान वर्नियर कैलिपर के तुलना में जल्दी और आसानी से पढ़ा जा सकता है। यह एक डायल कैलिपर है और यह एक सामान्य वर्नियर कैलिपर है। तो सामान्य वर्नियर कैलिपर के तुलना में हम डायल कैलिपर से जल्दी से और आसानी से किसी जॉब के माप को पढ़ सकते हैं। जैसे जो सामान्य वर्नियर कैलिपर है इसके द्वारा अगर हमें जॉब के मोटाई को नापना है तो इसमें हमें पहले मेन स्केल डिवीजन देखना पड़ता है और फिर वर्नियर स्केल डिवीजन का कौन सा लाइन मेन स्केल डिवीजन के लाइन से मिल रहा है उसे गौर से देखना पड़ता है और फिर उसके बाद हम बता सकते हैं कि इस जॉब का मोटाई क्या है। लेकिन ये जो डायल कैलिपर है इसके द्वारा अगर हम जॉब के माप को लेते हैं तो इसमें हमें सिर्फ मेन स्केल पढ़ना पड़ता है और घड़ी का सुई किस लाइन पर है इसे देखना पड़ता है और दोनों को जोड़कर हम इस जॉब के मोटाई को बता सकते हैं कि इस जॉब का मोटाई क्या है। तो यही चीज बोला जा रहा है कि सामान्य वर्नियर कैलिपर के तुलना में हम डायल कैलिपर से जल्दी और आसानी से पढ़ सकते हैं। डायल कैलिपर का संरचनात्मक विशेषताएं मतलब इसका जो बनावट है उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं। डायल कैलिपर दिखने में सामान्य वर्नियर कैलिपर के समान होता है, लेकिन बीम स्केल के ऊपर एक रैक का अतिरिक्त निर्माण होता है जो डायल के पिनियन से जुड़ा होता है। तो ये जो चित्र देख रहे हैं इसी को हम रैक बोलते हैं। तो रैक क्या होता है? एक पट्टी होता है और इस पे दाता कटा होता है, तो इसको हम रैक बोलते हैं। और इसके ऊपर एक पिनियन फिट होता है। तो पिनियन हो गया छोटा साइज का पहिया और इसके ऊपर भी दाता कटा होता है और इसी पिनियन के साथ यह सुई लगा होता है। तो ये जो सुई देख रहे हैं इसके अंदर पिनियन होता है और पिनियन रैक के साथ जुड़ा होता है। तो ये जो मैकेनिज्म है इसके अंदर डायल कैलिपर के अंदर फिक्स होता है। ये जो डायल कैलिपर है यह दिखने में सामान्य वर्नियर कैलिपर के सामान्य होता है, लेकिन डायल कैलिपर के बीम स्केल के ऊपर ये जो देख रहे हैं बीम और इसी के ऊपर यह मेन स्केल होता है। तो बीम स्केल के ऊपर एक रैक का अतिरिक्त निर्माण होता है जो डायल के जो यह डायल है डायल के पिनियन से जुड़ा होता है। तो इसे समझने के लिए हम इस डायल कैलिपर के सभी पार्ट्स को पहले खोलते हैं।
अब इसे हम निकालते हैं। ये देखिए, और अब इसके पीछे जो स्क्रू लगा हुआ है इसे भी हम खोलते हैं। अब इसमें जो दोनों स्क्रू लगा हुआ है इसे खोल लेते हैं। यह डायल कैलिपर का बीम है और इसी के ऊपर स्केल अंकित होता है। तो डायल कैलिपर के बीम स्केल के ऊपर एक रैक का अतिरिक्त निर्माण होता है। तो यहां हम देख रहे हैं, ये देखिए, गौर से देखने पे यहां हम देख रहे हैं कि एक रैक का निर्माण है। तो रैक क्या हो गया? एक पट्टी होता है जिसमें दाता कटा होता है, ठीक है। तो यही रैक डायल के पिनियन से जुड़ा होता है। तो यहां हम देख रहे हैं कि यह रैक हो गया जिसपे दाता कटा हुआ है और ये डायल है। और इसके पीछे अगर देखिएगा तो एक छोटा सा पहिया लगा हुआ है। यहाँ देखिए, एक छोटा सा पहिया लगा हुआ है और जिसपे दाता कटा हुआ है। तो यही पिनियन इस रैक में जाकर सेट होता है। और जब हम इसे आगे पीछे करते हैं तो ये देखिए, इसका सुई क्या हो रहा, घूमता है। ये तो यही चीज बोला जा रहा है कि जो यह डायल कैलिपर है इसके बीम स्केल के ऊपर एक रैक होता है, ठीक है, जो डायल के पिनियन के साथ जुड़ा हुआ होता है। डायल का सुई वर्नियर स्लाइड यूनिट जो डायल गेज के साथ फिक्स होता है के चली गई दूरी द्वारा सुई को गति मिलता है। डायल का सुई, तो ये जो देख रहे हैं घड़ी, तो ये घड़ी का सुई है। यहां देखिए, तो घड़ी का सुई वर्नियर स्लाइड यूनिट, तो वर्नियर स्लाइड यूनिट क्या हो गया? तो ये जो डायल कैलिपर का ये भाग, ये देखिए जो आगे पीछे हो रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं वर्नियर स्लाइड यूनिट, जो डायल गेज के साथ फिक्स होता है के चली गई दूरी द्वारा सुई को गति मिलता है। मतलब ये जो स्लाइड यूनिट है, अगर हम इसे आगे पीछे करते हैं तो इसी के द्वारा ये जो सुई को गति मिलता है। ये देखिए, आगे पीछे करने पे क्या हो रहा, सुई को गति प्रदान हो रहा है। चल जबड़ा पर कैलिपर डायल को 100 बराबर भागों में निशान अंकित किया जाता है। तो ये जो डायल देख रहे हैं, यह इस पर 100 बराबर भागों में निशान अंकित होता है। ये जो चल जबड़ा है, ये देखिए जो आगे पीछे हो रहा है, तो इसी को चल जबड़ा मतलब मूवेबल जा बोलते हैं। तो मूवेबल जा पर कैलिपर डायल, जो यह देख रहे हैं घड़ी, तो कैलिपर डायल को 100 बराबर भागों में निशान अंकित किया जाता है। तो यहां अगर हम गौर से देखेंगे तो इस घड़ी को 100 बराबर भागों में बांटकर निशान अंकित किया जाता है। जैसे कि यहां देखिए, ये 0 हो गया, फिर यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
तो ये हो गया 10, ये हो गया 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, मतलब 100 बराबर भागों में घड़ी पर निशान अंकित होता है। डायल सुई के एक चक्कर को पूरा करने पर 5 mm की दूरी तय होता है। तो ये जो सुई देख रहे हैं, यह जब एक राउंड घूमता है तो यह 5 mm का दूरी तय करता है। घड़ी का सुई जो यह देख रहे हैं, सुई जब एक चक्कर घूमता है तो यह 5 mm खुलता है। तो यहां देखिए, जब हम इसे एक चक्कर घुमाते हैं, देखिए एक चक्कर घुमाए तो ये जो जबड़ा खुला तो यह 5 mm खुलता है। ठीक है, इसलिए प्रत्येक डायल भाग का अंकित निशान 1/10 of 5 mm या 5/100 बराबर 0.05 mm, मतलब इसका जो एक भाग का निशान है इसका मान आता है 0.05 mm। यह कैसे आता है? तो यहां जो हम जी घड़ी देख रहे हैं, यह कितना भाग में बटा हुआ? 100 बराबर भागों में, और सुई जब एक राउंड घूमता है तो वह 5 mm दूरी तय करता है। तो 5 mm को 100 बराबर भागों में बांटते हैं, तो यहां हम देख रहे हैं 5 mm को 100 बराबर भागों में बांटे तो एक भाग का मान आ जाएगा 0.05 mm, जो इसका लिस्ट काउंट कहलाता है। इसलिए प्रत्येक डायल भाग का अंकित निशान 0.05 mm दर्शाता है। मतलब कि ये जो घड़ी कितना है, 100 बराबर भागों में बटा हुआ है, और जब इसका सुई एक राउंड घूमता है तो यह 5 mm यह खुलता है। तो 5 mm को 100 से डिवाइड करेंगे तो उसका मान होता है 0.05 mm। मतलब जब ये जो सुई पहला निशान पर आएगा, मतलब एक पहला निशान पर आएगा तो एक भाग का मान 0.05 mm होगा। और यहां लिखा हुआ भी है, तो ये देखिए 0.05 mm, मतलब घड़ी के एक भाग का मान 0.05 mm होता है। डायल सुई बीम पर बंधे हुई रैक के साथ लगे पिनियन द्वारा संचालित होता है। डायल कैलिपर का जो यह डायल का सुई है, ये देखिए ये क्या है, यह सुई है। तो यह बीम पे बंधे हुए रैक, तो ये जो देख रहे हैं बीम, और इसके ऊपर क्या है, ये जो रैक बंधा हुआ है, तो रैक के साथ लगे पिनियन। तो इसे जब हम पलट के देखते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या है, एक पिनियन है। तो पिनियन कहाँ सेट होता है? रैक के ऊपर। तो इसी के द्वारा यह जो सुई क्या होता है, संचालित होता है। तो इसमें यही चीज बताया जा रहा है कि ये जो डायल सुई बीम पे बंधे हुए रैक के साथ लगे पिनियन द्वारा संचालित होता है। डायल कैलिपर वर्नियर कैलिपर के जैसे कई साइजों में उपलब्ध होता है। तो ये जो देख रहे हैं डायल कैलिपर या वर्नियर कैलिपर के साथ के जैसा कई साइजों में मिलता है, जैसे कि 150 mm, 200 mm, 250 mm। डायल कैलिपर वर्नियर कैलिपर के जैसा कई साइजों में उपलब्ध होता है। जैसे कि ये जो डायल कैलिपर है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यह 150 mm का डायल कैलिपर है। तो 200 mm लंबा भी डायल कैलिपर मिलता है, 300 mm लंबा भी डायल कैलिपर मिलता है, और 350 mm लंबा भी डायल कैलिपर मिलता है। मतलब डायल कैलिपर वर्नियर कैलिपर के जैसे कई साइजों में उपलब्ध होता है। 0.02 mm की शुद्धता वाला भी डायल कैलिपर उपलब्ध है। जैसा कि हम जानते हैं कि डायल कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना है, 0.05 mm, लेकिन 0.02 mm के शुद्धता वाला भी डायल कैलिपर मार्केट में उपलब्ध है। ये जो डायल कैलिपर है, तो इसका लिस्ट काउंट हम देख रहे हैं कि 0.05 mm होता है। मतलब इस डायल कैलिपर की शुद्धता 0.05 mm है, लेकिन 0.02 mm के शुद्धता वाला भी डायल कैलिपर मार्केट में
उपलब्ध है। डायल कैलिपर के माप को पढ़ना। तो यहां हम चित्र में देख रहे हैं कि यह एक डायल कैलिपर है और इस डायल कैलिपर के द्वारा एक जॉब का मापा जा रहा है। तो इस जॉब का माप कितना है, तो इसके लिए हम इस डायल कैलिपर का रीडिंग किस प्रकार लेंगे इसके बारे में बताया जा रहा है। तो सबसे पहले बीम स्केल के रीडिंग पर जैसे 5 mm के दूरी पर मार्किंग किया हुआ लाइन, तो ये जो देख रहे हैं मेन स्केल, ठीक है, जो बीम पर मार्किंग किया हुआ है, तो इसमें हमें 5 mm के दूरी पर जो मार्किंग किया हुआ है सिर्फ उसे पढ़ना चाहिए, ना कि 1 mm का मार्किंग किया हुआ लाइन। तो यहां हम देख रहे हैं कि 5 mm का मार्किंग कौन कौन किया हुआ है। यहां देखिए, ये हो गया 5 mm, ये हो गया 10 mm, ये हो गया 15 mm, ये हो गया 20 mm और ये हो गया 25 mm। तो हमें 25 mm दिखाई दे रहा है। याद रखिएगा कि 5 mm के दूरी पर जो मार्किंग किया हुआ है सिर्फ उसे पढ़ा जाता है, ना कि हम इसे पढ़ लेंगे। जैसे यहाँ 10 है तो 10 के जगह 11, 12, 13, 14 हमको ये नहीं पढ़ना है। हमें 5 mm का दूरी पर जो मार्किंग किया हुआ है सिर्फ उसे पढ़ना है। तो फिर से देख लें, 5, 10, 15, 20 और ये 25, तो हमें 25 mm पूरा दिखाई दे रहा है। तो चित्र में 25 mm दिखाई दे रहा है, तो यहां लिख लीजिए 25 mm। ठीक, फिर डायल का सुई किस लाइन पर है उसे गिने। तो ये जो देख रहे हैं डायल का सुई किस लाइन पर है उसे गिने। तो यहां हम देख रहे हैं कि 0, फिर 5, 10, 15, 20 और 20 के बाद 21, 22, 23, 24। तो कौन सा लाइन में मिल रहा, 24वां लाइन पे। तो चित्र में सुई 24वें भाग पर है, तो एक भाग बराबर हम जानते हैं कि 0.05 mm। तो 24 भाग बराबर 24 गुना 0.05 mm बराबर 1.2 mm। तो इसका मान हो गया 1.2 mm। अब दोनों को जोड़े, ठीक है, तो किसे जोड़ना है, 25 mm और 1.2 mm। तो 25 mm प्लस 1.2 mm बराबर 26.2 mm। तो 26.2 mm। तो ये हो गया जो ये जॉब है। तो इस जॉब का कुल लंबाई हो गया 26.2 mm। तो इस प्रकार किसी डायल कैलिपर के द्वारा किसी जॉब का माप लिया जाता है। ये जो डायल कैलिपर है, तो डायल कैलिपर के द्वारा किसी जॉब को कैसे मापा जाता है या डायल कैलिपर से कैसे रीडिंग लिया जाता है इसके बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं यह एक जॉब है, तो इस जॉब के मोटाई को हमें डायल कैलिपर के द्वारा बताना है। तो सबसे पहले इस जॉब को डायल कैलिपर के दोनों जबड़ा के बीच में रखते हैं और इसके बाद लॉकिंग स्क्रू द्वारा इसे टाइट करते हैं। अब बीम स्केल पर दिखाई देने वाले 5 mm के दूरी पर जो निशान है उसे ही गिनना चाहिए, ठीक है। तो यहां जैसे हम देख रहे हैं 5 mm का निशान कौन सा अंकित है, 5, 10, 15, 20 और ये हमें 25। तो 25 mm दिखाई दे रहा है। याद रखिएगा, सिर्फ हमें 5 mm के दूरी पे जो निशान है सिर्फ उसे ही गिनना। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ 26 भी हमें दिखाई दे रहा, तो हमें 26 नहीं गिनना है, हमें सिर्फ 5 mm के दूरी पे जो निशान है, तो ये हो गया 25 mm, तो सिर्फ उसे गिनना है। यह इसलिए किया जाता है कि जब यह घड़ी का सुई एक राउंड घूमता है तो इसका जबड़ा 5 mm खुलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 5, 10, 15, 20, 25, तो 25 mm दिखाई दे रहा है, तो हमें 25 mm लिखना चाहिए। 25 mm याद रखिएगा। यह तो यहाँ पे 25 है, 25 के जगह 30 भी हो सकता है, 30, 35, 40, 45, मतलब 5 mm के दूरी पे जो निशान अंकित है वही। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कितना दिखाई दे रहा, 25 mm
और इसके बाद ये जो घड़ी का सुई है कौन सा लाइन पे मिल रहा है। तो गौर से देखने पे ये घड़ी का सुई देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया और ये 20 है और ये हो गया 21 22 23 या 24, माने घड़ी का सुई 24वां लाइन से मिल रहा है। ठीक है, तो कौन सा लाइन से मिल रहा है? 24वां लाइन से। तो हम जानते हैं कि घड़ी का एक भाग का मान कितना है? 0.05 mm। अब इस दोनों को गुना करते हैं तो इसका मान आता है 1.2 mm। ठीक है, तो अब 25 mm और 1.2 mm दोनों को जोड़ देंगे तो इसका कुल रीडिंग आ जाएगा। तो 25 और फिर 1.2 mm तो बराबर 26.2 mm। तो ये हो गया टोटल रीडिंग। तो इस प्रकार इस जॉब का मोटाई 26.2 mm हुआ और इसी प्रकार किसी भी जॉब का माप हम डायल कैलिपर के द्वारा निकाल सकते हैं। डायल कैलिपर का देखभाल और रखरखाव। तो पहला, डायल कैलिपर को उपयोग करने से पहले मुलायम कपड़े से साफ करें। डायल कैलिपर को उपयोग करने से पहले मुलायम कपड़ा से साफ कर लें। अगर हमें डायल कैलिपर का उपयोग करना है तो इससे पहले इसे मुलायम कपड़ा से क्या करें? साफ कर लें। स्वतंत्र रूप से स्लाइड करने के लिए डायल कैलिपर के बीम, रैक और पिनियन में तेल के कुछ बूंद डालें। डायल कैलिपर का स्वतंत्र रूप से स्लाइड करने के लिए, जो यह डायल कैलिपर है तो यह स्वतंत्र रूप से स्लाइड करे तो इसके लिए डायल कैलिपर के बीम, रैक और पिनियन में तेल का कुछ बूंद डालें। तो यहां हम देख रहे हैं इसका रैक दिखाई दे रहा है, तो इस पे हम तेल का कुछ बूंद डालते हैं। तो इससे यह होता है कि यह स्वतंत्र रूप से क्या करता है? स्लाइड करता है। डायल कैलिपर का मापने की जांच करें और सुनिश्चित करें कि सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं। डायल कैलिपर से मापने का जांच करें और सुनिश्चित करें कि यह सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं। तो यहां हम देख रहे हैं यह एक 10 mm का एक्यूरेट फिनिश किया हुआ एक ब्लॉक है। तो इससे अगर हम डायल कैलिपर को नापते हैं तो यह 10 mm आता है कि नहीं, इसकी शुद्धता की जांच कर लें। तो यहां हम देख रहे हैं, ये देखिए, तो यहां हम देख रहे हैं कि 10 mm एक्यूरेट इसका साइज ओपन होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह डायल कैलिपर है यह सही काम कर रहा है। डायल कैलिपर की शुद्धता का जांच हम इस प्रकार भी कर सकते हैं कि इसके दोनों जबड़ों को सटाने के उपरांत इसका सुई 0 से मिलना चाहिए। तो यहां हम देख रहे हैं कि दोनों जबड़ा को जब हम सटाते हैं तो ये देखिए, तो क्या हुआ? सुई एक्यूरेट 0 पे मिल रहा है। तो इस प्रकार यह डायल कैलिपर सही काम कर रहा है। डायल कैलिपर के जबड़ा को, ये जो जबड़ा है, जबड़ा को अगर हम मिलाते हैं और सुई 0 पे नहीं मिलता है तो उसे हम कैसे सेट करेंगे? देखिए, यहां हम देख रहे हैं कि जबड़ा को मिला दिए, लेकिन जबड़ा को मिलाने के उपरांत भी यह जो सुई है 0 पे नहीं मिल रहा। तो इसके लिए ये जो घड़ी है, तो घड़ी मतलब जो ये घड़ी है, घड़ी घूमने वाला होता है। ये देखिए, इसे यहाँ पे हल्का सा ढीला करें और इसे घुमाएं। देखिए ये क्या हो रहा है? घड़ी घूमता है। तो दोनों जबड़ा को सटाकर इसका सुई है, सुई को 0 पे सेट करें इस प्रकार और फिर इसे लॉक कर दें। तो इस प्रकार भी हम डायल कैलिपर की शुद्धता को सेट कर सकते हैं। डायल कैलिपर का उपयोग करने के पश्चात इसे एक साफ सूखे कपड़े से पोंछकर इसके फिसलने वाले भागों पर तेल की एक पतली परत लगाएं
और सुरक्षित स्थान पर रखें। डायल कैलिपर का उपयोग करने के पश्चात इसे एक साफ कपड़े से पोंछ लें। तो डायल कैलिपर से जब हम उपयोग कर चुके हैं तो इसे क्या करें, साफ कपड़ा से पोंछ लें। और पोंछने के बाद इसके फिसलने वाले भागों पर तेल की एक पतली परत लगाएं। तो फिसलने वाला जो ये सब भाग है तो इस पे क्या कर रहे हैं, तेल का एक पतला परत लगाएं। ये देखिए, तेल का एक पतला परत लगाएं फिसलने वाले भागों पर, ठीक। और फिर इसे सुरक्षित स्थान पे रखें। तो इसका एक बॉक्स होगा, तो इस बॉक्स के अंदर डायल कैलिपर को रखकर इसे बंद कर दें।